डियर स्टूडेंट, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज काफ़ी समय के बाद एक वीडियो सेंड की जा रही है आप लोगों को। इससे पहले का काम आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम 3.2 देखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह में क्या करते हैं आप कि जैसे माना एक आव्यूह है 2, 3, 4, 1, 5, 7। ये पहली वाली रो है, मैंने इसे कॉलम बना दिया। दूसरी वाली रो है कॉलम बना। अगर रो को कॉलम बना दिया जाए या कॉलम को रो बना दी जाए, इस प्रकार की आव्यूह को बोलते हैं कि हमने इस आव्यूह का ट्रांसपोज कर दिया, इसका परिवर्त कर दिया है। तो देखिए, परिवर्त कर दिया मैंने, चाहे रो का कॉलम बनाया या इस कॉलम की रो। अब यहाँ पर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिनको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर किसी मैट्रिक्स को परिवर्तित करके ट्रांसपोज करके उस पर कोई फर्क ना पड़े। यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स मैंने लिखी है 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2। अगर आप इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दें, मैंने 1, 2, 3 को आप इधर लिख दें, 2, 3, 1 को ऐसे लिख दें, तो इस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माने अगर आप इस मैट्रिक्स की इसकी सिमेट्री निकालें तो यह अपने मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो इसको बनाने का एक तरीका होता है कि देखिए, मैंने आपको कहा था कि इस वाले अब एलिमेंट को हम A11 बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम A12। 1, 2 का अर्थ है पहली रो दूसरा कॉलम। A13 पहला रो तीसरा कॉलम। ये एलिमेंट है, ये वाला, ये पहली रो में है, तीसरे कॉलम में। आप स्टडी ढंग से कीजिए घर में, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और ये देखिए, ये दूसरी रो है, पहला कॉलम, इसको बोलेंगे A21, इसको बोलेंगे A22, इसको बोलेंगे A23। समझने का प्रयास कीजिए और पढ़ने का भी प्रयास कीजिए। तो यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ कि देखो, A12 वाला एलिमेंट आपको A21, इन दोनों एलिमेंट को एक जैसा रखना है। A13 वाले एलिमेंट को, माने आपको A12 वाले एलिमेंट को A21 के बराबर रखना है। A13 वाले एलिमेंट को A31 के बराबर रखना है। देखो, दोनों बराबर है। A23 वाले एलिमेंट को A23 वाले एलिमेंट को A32, 32 का अर्थ है तीसरी रो दूसरा कॉलम। तीसरी रो कौन है? पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और इसका दूसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये 1 वाला एलिमेंट है। आपको ये भी मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इसके बाद जब भी विद्यालय खुलेंगे ठीक ठाक, तो ये आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार ये आप देख रहे हैं कि इस प्रकार हमने इसका सिमेट्री निकाल दी। सिमेट्री मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। इसके बाद अगर किसी मैट्रिक्स की सिमेट्री निकालने के बाद अगर A' - A आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं प्रतिसम्मित, स्क्यू सिमेट्रिक, प्रतिसम्मित। उसका भी बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ 2 रखा आपने तो यहाँ -2 रख दीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक में आपको इस प्रकार करना है। यहाँ आपने 3 रखा तो यहाँ -3 रख दीजिए। ठीक है, मैट्रिक्स बनाने का प्रयास कीजिए आप। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बता दिया आपको कि A11, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A12 वाला, A21 वाला, ये दोनों एलिमेंट एक जैसे आने चाहिए। और अगर आपको इसकी सिमेट्री बनाना है, जैसे आपने प्लस किया तो इसको माइनस आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बनाने के हमारे पास इतने संसाधन मौजूद नहीं है, इसलिए इसी में आप लोगों को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। एक बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि A × A' = I आ जाता है। अगर आप किसी मैट्रिक्स की उसकी सिमेट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी मैट्रिक्स का उसका सिमेट्री निकालिए, उसकी सिमेट्री निकाल लीजिए, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको समझाई थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं। इसके बाद जो मेन पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। माना एक मैट्रिक्स है A = ये है 1/2 A + A' प्लस 1/2 A - A'। ये इसमें मेन पॉइंट। किसी भी मैट्रिक्स को आपने क्या करना है कि आपको किसी भी मैट्रिक्स को लेना है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे अभी हम काम करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स को लेकर के आप कैसे उसको उनके सम के रूप में A + A' और A - A' इसके रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद मैं
एक्सरसाइज 3.3 इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। 3.3 पे चल रहा हूँ। 3.3 3.2 इसका पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये है 5 1/2 पहला क्वेश्चन और -1 इसका ट्रांसपोज बना तो बताइए इसका ट्रांसपोज। इसका जो ट्रांसपोज है माना ये ए है, तो इसका ट्रांसपोज A' ये देखो कॉलम मैट्रिक्स है, केवल कॉलम है तो इसको रो बना दीजिए 5 1/2 और -1। इस प्रकार ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, यदि आपको A दे रखा है cos अल्फा sin अल्फा और दूसरा है -sin अल्फा cos अल्फा, आपको दिखाना है A into A dash is equal to I। तो सिंपली देखिए आपको A दे रखा है, A is equal to दे रखा आपको cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा। अब इसका आप A डैश निकाल लीजिए, A डैश क्या हो जाएगा, A इंटू A डैश की वैल्यू निकालिए आप, A इंटू A डैश क्या बनेगा, देखो आप रो का कॉलम बना लीजिए, तो ये रो है इसको कॉलम बना लीजिए, cos अल्फा sin अल्फा, ये दूसरी वाली रो है -sin अल्फा और cos। ये क्वेश्चन है A कितना दे रखा है, इसमें A इंटू A डैश आपको दिखाना है, तो A इंटू A डैश दिखाने के लिए A बनाया, A का A डैश इसका ट्रांसपोज ये लिखते हमने cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा। इन दोनों को मैं अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए मल्टीप्लाई के मैंने आपको बताया था रो इंटू कॉलम, पहला रो पहला कॉलम cos स्क्वायर अल्फा sin और sin प्लस sin स्क्वायर अल्फा, रो वही रहेगी कॉलम नंबर 2 cos अल्फा -sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा प्लस पहली वाली रो और पहला वाला कॉलम, पहली वाली रो और दूसरा वाला कॉलम, और इसके बाद sin अल्फा प्लस cos। फिर समझ लीजिए मल्टीप्लाई के लिए पहली वाली रो लेते हैं, पहली वाली रो के लिए पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, पहली वाली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, रो इंटू कॉलम। ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको रो को कॉलम बना देना, इजीली काम है। तो देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, cos -sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा, और cos sin अल्फा का फिर इसका cos अल्फा का पहले से cos अल्फा का दूसरे कॉलम से cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा और sin अल्फा प्लस cos। दूसरा होगा, अब दूसरी रो लेंगे पहला कॉलम, देखो -sin अल्फा का cos अल्फा से -sin अल्फा cos अल्फा और प्लस cos अल्फा sin अल्फा, और इसी रो का दूसरे कॉलम से देखो -sin अल्फा का -sin अल्फा से sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये देखो मल्टीप्लाई इसका हो गया। इसके बाद देखिए ये इसकी वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा की 1, ये दोनों कट गए तो 0, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 0 और ये 1, और इस प्रकार आपके पास ये I2 मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, A लिया, A का A डैश निकाला, A डैश निकालने के लिए बहुत ही रो का कॉलम बना लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करते वक्त सावधान रखिए कि पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो का पहले कॉलम के साथ cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos sin अल्फा cos अल्फा प्लस sin अल्फा cos अल्फा। इस प्रकार ये I2 आ गया। अगला क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद जो अभी मैंने क्वेश्चन कहा था आपसे कि ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ इसकी सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं। माना कोई मैट्रिक्स A है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। फॉर्मूला समझ लीजिए कैसे आपको निकालना है इस सवाल को। माना मैं एक मैट्रिक्स A लेता हूँ, देखिए आप A मैट्रिक्स दिया मैंने 2 3 -1
-2, या आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि हमने ले रखे इस समय मैट्रिक्स जितना -4 -5 एंड 2। अब आपको क्या करना, पहले ए डैश लिख दीजिए। ए डैश निकालने के लिए मैंने आपको कहा रो का कॉलम, ये पहली रो है, इसका कॉलम बना दीजिए 2 3 -1 ऐसे लिख दीजिए 2 3 -1। दूसरी रो -2 -2 एंड 1 -4 -5 एंड ये आपका ए डैश। अब आप सबसे पहले 1/2 ए प्लस ए डैश क्या करना है आपको इन दोनों मैट्रिक्स को सम करना है। सम करने के लिए बहुत ही इजी मेथड आपके पास होता है कि आप कैसे इन दोनों को आप इनका सम करेंगे। देखिए सम कैसे करेंगे, 3 3 हो गया 6, ठीक है, 3 -2 1 -1 -4 -5, देखिए आप। इसके बाद -2 + 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 प्लस करने पर -4 -1 -5 -5 + 1 -4 एंड 2 2 एंड 4। देखिए कैसे हमने प्लस किया, आपको कहा था सेम प्लस होगा, ये इसके साथ प्लस होगा, 3 -2 के साथ प्लस होगा, -1 4 के साथ प्लस होगा। देखिए आप सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद आपने इसको 1/2 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे, देखो तो 2 3 जा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 से 4 को -2 फिर -2 2 से डिवाइड कीजिए 4 को, फिर 2 से -5 को डिवाइड कीजिए -5/2, फिर 2 से -4 को डिवाइड कीजिए -2 एंड 2 से 4 को डिवाइड कीजिए। इस प्रकार इस मैट्रिक्स का 1/1/2 ए प्लस ए डैश निकल गया। इसके बाद अब आप a माइनस ए डैश निकालेंगे, a माइनस ए डैश। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग a प्लस ए डैश वाली मैट्रिक्स को आप ये जो 1/2 a प्लस ए डैश वाली मैट्रिक्स हो गई। अब मैं 1/2 a माइनस ए डैश वाली मैट्रिक्स लिखूंगा, तो फिर इसे सॉल्व करना। अब आप ये मैट्रिक्स है 1/2 a प्लस ए डैश। अब आप निकालेंगे 1/2 a माइनस ए डैश। अब आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है, 3 से 3 को माइनस करना तो 0, -3 से -2 को माइनस करना तो 5 हो जाएगा, ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। -1 से -4 को प्लस माइनस करना तो +4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देखिए आप 0 यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद -2 से -3 को माइनस करना है, तो ये माइनस हो जाएगा, -3 -2 -5 -2 और -2 ये +2 हो जाएगा तो 0। उसके बाद 1 में से -5 तो +5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। -4 से माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस करने पर ये -3। -5 से -1 +1 तो ये -1 हो जाएगा, -6 एंड 2 से 2 माइनस हो गया, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का ये आपके पास आ गया। ये मेन मैट्रिक्स मैं हटा देता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं अब कैंसिल कर रहा हूँ। आप देखिए थोड़ा स्पेस कम होने के कारण ऐसा हो रहा है। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने इसको हटा दिया, तो अब 1/2 वो a माइनस ए डैश 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से 0 को डिवाइड किया तो 0, 2 से 5 को डिवाइड किया तो 5/2, 2 से 3 को डिवाइड किया तो 3/2, 2 से -5 को डिवाइड किया तो -5/2, 2 से 0 को डिवाइड किया गया तो 0, 2 से 6 को डिवाइड किया गया तो 3, 2 से
-3 को डिवाइड किया गया तो -3/2, 2 से -6 को डिवाइड किया गया तो -3, एंड 2 से 0 को डिवाइड किया गया तो 0। देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स। अब आपने देखिए ये 1/2 a प्लस a डैश है, ये 1/2 a माइनस a डैश है। अब आपने क्या निकालना है यहाँ पर, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, इन दोनों का आपने सम निकालना है। देखिए आप कैसे सम निकालेंगे, इसका और इसका। देखिए आप तो देखो 0 और 3 का सम 3, 5/2 और 1/2 तो 6/2, 6/2 ये 3 आ गया। फिर 3/2 और -5/2 तो देखो 3 में से 5 गया -2/2 तो इज इक्वल टू -1। फिर देखिए आप -5/2 और 1/2 जो हो जाएगा 2 -4/2 इज इक्वल टू -2। फिर देखिए 0 और -2 को प्लस कीजिए तो -2। फिर 1 को और इसको 0 को और इस 3 को और -2 को प्लस कीजिए तो 3 में से 2 गया 1। फिर देखिए आप -3/2 और -5/2 प्लस कीजिए तो -8/2 हो जाएगा इज इक्वल टू -4। फिर -3 और -2 जो प्लस कीजिए तो -5, एंड फिर 0 और 2 को प्लस कीजिए तो 2। देखिए ये मैट्रिक्स फिर जो हम शुरू में लेके चले थे, ये वाली मैट्रिक्स, ये वही आ गई, ये दोनों मैट्रिक्स। क्या किया हम लोगों ने पहले ट्रांसपोज निकाला, ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको रो को कॉलम बना देना है। तो एक बार उन दोनों को सम करना है, सम करने के बाद उन सबको 2 से डिवाइड कर देना, सारे एलिमेंट 2 से डिवाइड करेंगे। एक बार ए में से ए डैश को माइनस करना, फिर 2 से डिवाइड कर देना, तो सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। फिर उन दोनों का सम लीजिए, देखो ये 1/2 a माइनस a डैश है, ये 1/2 a प्लस a डैश है। इन दोनों का सम जब आप करेंगे तो हमारे पास जो मेन मैट्रिक्स है, ये जिसको हम शुरू में लेके आए हैं, वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद आप लोग इसको समझ गए होंगे, आप लोग पर्सनली मुझे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया उस पर सेंड कर सकते हैं मैसेज। और ये मैं देख रहा हूँ कि हमारी क्लास के 1-2 बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ये अकेली मेरी जवाबदारी नहीं बनती है कि मैं आपके लिए वीडियो सेंड करूँ और आप लोग आराम करें, ये किसी भी रूम में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप लोगों को इस एक्सरसाइज के अन्य सारे क्वेश्चन करने, अपनी प्रोग्राम मुझे सेंड करनी है। इसके बाद क्योंकि मेरे पास हमारी बहुत लिमिटेशंस हैं, वीडियो हमसे नहीं बन पाती, इसकी जो है अच्छी वीडियो हमसे नहीं बन पाती। जो भी है जिससे भी काम चलाना आप काम चलाएंगे, और फिर भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करने का प्रयास करूंगा। आप इसको सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।